हेलो फ्रेंड्स, ताहा टेक ओ1 में आपका खुशामदीद। लास्ट वीडियो में हमने सर्च इंजन के बारे में सीखा था कि सर्च इंजन कैसे चेंज करते हैं और उसके अलावा भी हमने क्रोम की बेसिक सेटिंग्स के बारे में हमने सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख लें, आपके बहुत काम आएगी। अच्छा, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। गूगल क्रोम की मज़ीद सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, लैंग्वेज डाउनलोडिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, किस तरह काम करती हैं और वो किस तरह ऐड की जाती हैं, वो भी हम सीखेंगे आज इस वीडियो में। ऐड शायद ना कर पाए, बहरहाल काफ़ी हद तक बेसिक्स चीज़ें हम उसके बारे में सीख लेंगे। तो हमने लास्ट टाइम तक सर्च इंजन के बारे में बता किया था। इसके बाद आता है ड्राफ्ट ब्राउज़र। ड्राफ्ट ब्राउज़र हमारा गूगल क्रोम ही है। ये हमारा यहाँ पे बेसिकली इसका कोई मकसद नहीं है देने का। ये खामखा है, ना आप इसको चेंज कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। ये आप तब कर सकते हैं जैसे कि आप कोई लिंक खोल रहे हैं और वो जब वो खुलता है तो वो किसी भी जैसे कि आपके पास अगर और भी हैं, जैसे कि मैं नॉर्मली दिखाऊँ आपको, मोज़िला है, फायरफॉक्स है या आपका गूगल ये है, विंडोज़ है, जैसे विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है या इस भी वेबसाइट में खुलता है तो वहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है कि आपका ड्राफ्ट ब्राउज़र क्या है, वो उसी में जाके खुलेगी। जैसे मोबाइल में भी बहुत सारी फाइल्स होती है, जैसे ऑडियो की फाइल्स होती है, वो हम खोलते हैं तो काफ़ी सारी होती है। मैक्स एम एक्स प्लेयर होता है और वो यूट्यूब का भी एक ऑडियो है, उसमें भी खुल सकती है। तो बेसिकली वो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका ड्राफ्ट ब्राउज़र कहाँ है और क्या है। तो यहाँ पे इसका कोई मकसद नहीं है। ऑन ऑफ पावर ये भी तब यूज़ में है, ऑन स्टेट सेटअप ये भी आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वहाँ ये आपके काम का, वरना ये भी किसी काम का नहीं है। तो आगे चलते हैं। लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में आप जो वेबसाइट है आप कुछ भी देख रहे हैं तो आपको किस लैंग्वेज में नज़र आनी चाहिए। नॉर्मली हम इंग्लिश यूज़ करते हैं और वो भी यूएसए की। इसके अलावा भी इंग्लिश आती हैं, जैसे कि बहुत सारी ये देख रहे हैं, इतनी सारी लैंग्वेज जो है वो आप इस तक कर सकते हैं। इंग्लिश की मैं से बात कर रहा था तो इंग्लिश मतलब ये सारी कहाँ चली गई। इंग्लिश हम यहाँ पे सर्च करते हैं। अब देखें, ये इंग्लिश एक ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, कनाडियन, इंडियन, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, फला 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 फला, यूनाइटेड किंगडम। ऐसी बहुत सारी इंग्लिश जो है वो यूज़ होती हैं नॉर्मली। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि उसके आगे कुछ और लिखा हो। उसमें बेसिकली सिर्फ थोड़े बहुत वर्ड्स का डिफरेंस होता है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में और यूएसए की इंग्लिश में फ़र्क ये होता है, जैसे हम बोलते हैं डू नॉट, डू नॉट यूज़ होता है उसके लिए ब्रिटिश वालों के लिए वो डू नॉट यूज़ करते हैं, जबकि अमेरिकन यानी यूएसए स्टेट जो लिखा आता है उसमें यूज़ होता है डोंट। अब डोंट और डू नॉट, ठीक है, ये अगर आप इनमें कंफ्यूज नहीं है, आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है तो आपको इतना कोई मैटर नहीं करता कि इंग्लिश वो कौन सी है। कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं और कुछ विकेबलरी, कुछ इनकी डिफरेंस होती है जो आप कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली जो है वो कोई भी आप यूज़ करें एक ही जैसी होती है। लेकिन अब यूएसए स्टेट जो है वो, यानी यूएसए की जो इंग्लिश है वो ज़्यादा यूज़ में, ज़्यादा चीज़ों में यूज़ हो रही होती है, तो आप मतलब इसी में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। स्पेलिंग चेक। आप स्पेलिंग जब गूगल पे लिख रहे होते हैं तो कोई ना कोई स्पेलिंग आती है वेब, तो वो आपको खुद ब खुद करेक्ट करे, आपको बताए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। गूगल ट्रांसलेट इसकी नॉर्मली यूज़ नहीं होती, लेकिन ये है कि आप चाहें तो कर सकते हैं। आप खुद ब खुद वो करके बता रहा होता है। समटाइम ये काफ़ी ऑड लग रहा होता है, हम नहीं चाह रहे होते कि ज़बरदस्ती का ट्रांसलेट करिए। अच्छा, इसके बाद डाउनलोड है। डाउनलोड में ऐसे कि आप कुछ भी जैसे डाउनलोड करते हैं, जैसे कोई मैं यहाँ पे तस्वीर को डाउनलोड करूँगा, किसी की भी तस्वीर डाउनलोड करूँगा, कुछ भी मैं अगर लिख देता हूँ और सर्च कर देता हूँ तो ये जब भी खुलेगा, इसको कुछ मिला ही नहीं इस नाम का। मैंने शायद कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ लिख दी। अब कोई ढूंढ दे। अब जैसे ही कि मैंने इसको सर्च किया, ये थोड़ा सा घूम रहा है, इसके बाद ये जो रिज़ल्ट देता है, हम इसकी इमेजेस में जाते हैं। इमेजेस में कोई भी रैंडमली हम एक तस्वीर ले लेते हैं, जैसे कि ये आ गई, ये दे लेते हैं ग्रीन। अब हमने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। ये ऐसे डाउनलोड नहीं हो रही, हाँ ठीक है, सेफ इमेज ये करें, या इसके अलावा कोई फिल्म डाउनलोड करें किसी वेबसाइट से, या कुछ भी आप डाउनलोड करें तो वो कहाँ जाए, ये सवाल है कि वो कहाँ जाए। अब वो जहाँ जाएगा, जहाँ भी जाए वो मैटर करता है। वो है कि आपको उस जगह को सेलेक्ट करना। अब जैसे कि यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ जाऊँ, ये नॉर्मली डाउनलोड में जा रहा है। डाउनलोड ऑप्शन के बाद इमेजेस का ऑप्शन होता है, उसमें जा रहा है, ठीक है। फिलहाल हम इसको नहीं करते, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। तो इसके अलावा ये मतलब आप
जो भी कुछ भी डाउनलोड करेंगे, वेबसाइट, कुछ फिल्म, कुछ गाना डाउनलोड करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा कि कहाँ जाना है। हर बार ये इस तरह भी आपसे ना पूछे। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे सेटिंग्स में आके उसको पहले ही एड्रेस दे दें कि तूने भाई यहीं जाना है। वो आपसे बार बार नहीं पूछेगा। उसको जब भी डाउनलोड होना होगा, ये वहाँ जाके डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, एक मिनट जी, थोड़ा सा। हाँ, तो हम यहाँ पे डाउनलोड की सेटिंग्स में आ गए। ठीक है, ये नॉर्मली जितनी भी जगह है वो डाउनलोड में जाएगा। जैसे हमने गए थे ना, तो डाउनलोड आ गया था। तो हम अगर जैसे ये सी में जा रहा है, हम इसको सी से चेंज भी कर सकते हैं, डी ड्राइव में भी डाल सकते हैं। और जी आपके लोकल है, आप इसको कहीं भी सिलेक्ट कर दें, डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर दें, वीडियोस में कहीं भी सिलेक्ट करके फोल्डर सिलेक्ट कर देंगे, तो ये नेक्स्ट डाउनलोड जितनी भी करेगा वो वहीं करेगा जहाँ आप कह रहे हैं। ठीक है, सेव ईच डाउनलोड। अभी देखें, ये मैं आपको कह रहा था, अब ये बता रहा है आपको, आस्क व्हेन यू द सेव ईच फाइल बिफोर डाउनलोडिंग, होने से पहले आपको बताएगा। आप इसको ऑन कर दें तो ये आपको हर बार बताएगा। ठीक है। एसेसरीज में क्या है? एसेसरीज में है लाइव कैप्शन, जो है वो है ऑटोमेटिक क्रिएट लाइव कैप्शन ऑडियो वीडियो। नॉर्मली इसकी हमें जो नॉर्मल यूज़ होता है उसमें इनकी ज़रूरत नहीं होती, और होती भी कोई बहुत वो काम कर रहा हो, जैसे कि शॉर्टकट्स हो गए, यूजिंग शॉर्टकट बहुत मतलब हार्डकोर यूज़ करने वाले जो होते हैं वो हम जैसे माउस से एक से दूसरी जगह जाते हैं, टैब चेंज करते हैं, वो डायरेक्ट की दबा के जो है कीबोर्ड से चेंज करते हैं, उसमें माउस हाथ लगाने की, माउस को ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह है। ठीक है। इसके अलावा सिस्टम है। सिस्टम में रनिंग ब्राउज़र जो है बैकग्राउंड में आपकी जो एप्लीकेशन चल रही है उनके साथ चलता रहेगा या क्लोज हो जाएगा। आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं कि आप इसको जब बैक कर दें तो ये बंद हो जाए, लेकिन आप नहीं चाहते तो वो ना करें। इसके बाद रीसेट सेटिंग। रीसेट सेटिंग यही है, सीधा है, आप सीधा रीसेट करेंगे तो आपकी, अच्छा आपको मैं बताऊं, रीसेट सेटिंग में आप जैसे कि आपने आईडी लॉगिन की हुई है, आईडी आपने अगर कोई लॉगिन की हुई है यूट्यूब की या गूगल क्रोम की, मतलब एक ही होती है, तो वो आपकी वो भी लॉग आउट हो जाएगी। उसके अलावा आपने जितने भी, अब जैसे कि मैंने कुछ सर्च किया हुआ है, ये जैसे सर्च आप जो जो करते हो यहाँ पे एक ये आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सब चीज़ें भी चली जाएंगी जब तक आप रीसेट करेंगे। लेकिन ये वापस तब आएंगी, या नॉर्मल जब आप उसको रीसेट करने के बाद जब अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, आईडी डालेंगे, तो वो आपकी आईडी में सेव हुई हुई होंगी सेटिंग्स, वो सेटिंग्स आपके पास ये खुद कर देगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है, और आपकी आईडी भी लॉग आउट हो जाएगी, आपको दोबारा से आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। अच्छा, ये आ गया एक्सटेंशंस। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना लूँ और आपको एक वो भी दिखा दूँ कि ये किस तरह करते हैं। ये सब ऑफ हुए में, ठीक है। एक्सटेंशंस के ऊपर हम एक डेडिकेटेड पूरी वीडियो एक और बना देंगे आपके लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो अभी हम उस पर नहीं जाते। उसके अलावा अबाउट क्रोम, क्रोम के मतलब ये आपके बारे में बता रहे हैं कि हमारा जो ब्राउज़र है इसका ये वर्जन है, ये इतने बिट्स पे काम कर रहा है, ये ऑफिशियल बिल्ड है। और इसके अलावा इसकी पॉलिसीज़ कब की हैं, इसका लाइसेंस क्या है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये जो आपको बता रहा है। बेसिकली क्रोम अपनी चीज़ों के बारे में बता रहा है, और ये अपग्रेड हो रहा है, इसको पहले याद नहीं आया, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ तो इसको याद आ गया कि मुझे अपग्रेड भी होना है। तो ये क्रोम जो है वो अपग्रेड हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। बहरहाल, नेक्स्ट हम वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस एक्सटेंशंस के बारे में, और इनको ऐड कैसे किया जाता है, इनको रिमूव कैसे किया जाता है, इनका काम क्या होता है, किस लिए काम करते हैं, इस पर हम पूरी वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।